नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं सपा के प्रवक्ता विवेक पांडे जी। विवेक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार ने तीसरी बार गलती की है और इस तीसरी बार की गलती का उसे कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा, कितना उसका नुकसान होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी इस समय 5 राज्यों के चुनाव के लिए मैदान में है। असम में ब्राह्मण वोट है, बंगाल में बड़ी तादाद में ब्राह्मण वोट है, हर राज्य में ब्राह्मणों का वोट है। ऐसे में बीजेपी के सामने ये संकट की घड़ी आ गई है। हालांकि ब्राह्मणों का कोई दबाव नहीं है। आज भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बना दिया, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी कारगुजारियां होने के बाद आपको एक कहीं से पॉजिटिव खबर नहीं मिलेगी। ब्राह्मण उद्वेलित है, ब्राह्मण सड़क पर है, लेकिन ब्राह्मण करेगा क्या सड़क पर, इसकी अभी प्रतीक्षा है। कल ही खबर मिली थी कि गोरखपुर में हाथा फिर नहीं भाया है और एक बार फिर पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। ये कई मामले साफ साफ दिखते हैं। हम तीनों खबरें आपको बताएंगे कौन सी बड़ी गलती की है, फिर पहुंचेंगे विवेक पांडे जी के पास। तो सबसे पहले जो आज की बड़ी गलती है वो आपके समक्ष है स्क्रीन पर। विवेक जी देखिए, यूपी साक्षर है परंतु पंडित नहीं। परिषदीय स्कूलों की परीक्षा में भी आ गया ये सवाल। शिक्षक संघ बहुत नाराज है कि ऐसे सवाल लाकर समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले कौन है। इससे पहले आपको याद होगा ये पुलिस भर्ती पर सवाल आ गया, पंडित को लिखकर आ गया कि अवसरवादी कौन। उससे पहले घूसखोर पंडित को लेकर ये नग्न प्रदर्शन आगरा में हो रहा है। यानी हमने आपको तीनों खबरें दिखा दी और तीनों खबरें के बाद ब्राह्मण समाज उद्वेलित हुआ, नाराज हुआ। एक बार ब्राह्मण विधायकों ने बीजेपी के ने बैठक कर ली तो उन्हें नोटिस दिया गया। तो इस पहली प्रतिक्रिया क्या है विवेक जी, क्या कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री तो करेंगे नहीं, क्यों? मुख्यमंत्री हिंदूवादी है, हिंदूवादी आदमी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकता, तो कौन कर रहा है अपमान? देखिए, आपने आदरणीय बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय को उठाया है और ये एक ऐसा ज्वलंत विषय है जो कि मुझे लगता है जापान की ज्वालामुखी से भी तेजी से अंदर पनप रहा है आक्रोश के रूप में। और जिस दिन ये फटेगा, जापान तो बच जाता है फिर भी अपने सुनामियों से और ज्वालामुखियों से, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का शासन और सरकार नहीं बचेगी। जो सबसे पहले एक सवाल आया है उस पर चर्चा हो जाए। पाठ के आधार पर प्रहेलिका में पूछा गया, प्रहेलिका पाठ के आधार पर वह कौन है जो बिना पैर के दूर तक जाता है और साक्षर है लेकिन पंडित नहीं। इसके विकल्प हैं बादल जो एक तत्व है, वायु जो एक तत्व है, पक्षी जो एक प्राणी है, पत्र जो एक सम्यक प्रारूप है संचार का। और इसको पंडित शब्द से जोड़ करके जिस तरह से यहाँ प्रस्तुत किया गया, असल में विकलांग सरकार है मानसिक रूप से। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, बार बार नहीं होती है। और जब बार बार किसी बात की पुनरावृत्ति होने लगे तो वो स्वभाव है। और ये स्वभाव उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में, उनकी मंशा के अनुकूल हो रहा है। अब ऐसा प्रतीत होने लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी कुंठा है उनको ब्राह्मणों के प्रति, जो लगातार उनके कार्यकाल में ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, ब्राह्मणों के मर्यादा पे प्रहार किया जा रहा है। ये प्रयास है उनका, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि ब्राह्मणों का एक अपना इतिहास है। जिस अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के भाजपा दंभ भरती है ना अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, उसका इतिहास पढ़िए। उसकी सबसे ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने वाले थे पंडित स्वर्गीय श्री देवी दीन पांडे जी, जिसका नाम भाजपा कभी नहीं लेती। योगी जी तो कभी चाह कर भी नहीं लेंगे। मूर्ति लगानी थी तो देवी दीन पांडे जी के लगाते। लेकिन ब्राह्मणों के प्रति इन लोग की कुंठा और नफरत किस प्रकार से किस स्तर तक है, वो तो आज के परिदृश्य से स्पष्ट हो रहा है। और बहुत स्पष्टता से मैं हर मंच पे एक बात कहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में घटी किसी भी घटना के लिए
आदरणीय अखिलेश जी को जिम्मेदार बनाया जाता है, तो वर्तमान में ये योगी आदित्यनाथ जी पर भी वही बात लागू होगी और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये 5वीं 6वीं घटना है जिसमें ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। तो और ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अपरिपक्वता का परिचय है या ये किसी षड्यंत्र का, ये तो मुझे लग रहा है प्रायोजित रूप से ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए, पिछड़ों को एक संदेश देने का, चूंकि पीडीए से डरी हुई है सरकार। योगी जी की कुर्सी जा रही है, सरकार जा रही है, ये बात सत्य है, दिल्ली भी जानता है, आईबी की रिपोर्ट भी आ चुकी है इस पे, और बहुत एलआईयू वगैरह सब बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से रिपोर्ट दे चुके हैं कि महाराज सरकार जा रही है। तो ये कुंठा का भाव है, ये पिछड़ों को संदेश देने का एक प्रयास हो सकता है, लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ पिछड़े भी इस बात को समझ रहे हैं और पिछड़ों ने भी इस बात का प्रतिकार विरोध प्रदर्शित करने के लिए ब्राह्मणों का साथ दिया है। कई मौकों पे वो साथ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोग भाजपा की और योगी आदित्यनाथ की मंशा बहुत अनुकूलता से समझ चुके हैं कि ये प्रायोजित रूप से एक वर्ग को, क्योंकि देखिए पिछड़े वर्ग में एक संदेश है कि पीडीए, क्योंकि पीडीए का उद्देश्य जो लेकर के समाजवादी पार्टी चली है, पूर्व में भी इनको मुंह की खानी पड़ी, और जिस तरह से ये हर इनका नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है, पीडीए के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है इनको। स्थिति ये है, और अब इस नैरेटिव के आगे बीजेपी को जब कुछ और ना सूझा तो उसने उस वर्ग को टारगेट करना शुरू किया जिस वर्ग का सीधे राजनीतिक दल के माध्यम से जो बीजेपी उनके संगठन प्रस्तुत करते हैं सवर्ण बनाम पिछड़ा। तो ये बखूबी पूरा समाज जानता है, बुद्धिजीवी देख रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक मंतव्य साधने के लिए अब उस समाज को आलोचित और प्रहारित किया जा रहा है जिस समाज से हमें लंबे समय से हमारी एक युद्ध की नीति चली है, लेकिन ये मानसिक युद्ध की नीति चली है, ये राजनीतिक युद्ध कभी नहीं था। भाजपा इसको बनाने का प्रयास कर रही है पिछड़ों को संदेश देने के लिए कि हम आपके बड़े हितैषी हैं, पीडीए से ज्यादा हम आपके लिए समर्पित है। लेकिन माफ कीजिए, हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं जो भी बहुसंख्यक पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती का निरस्तीकरण, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का अधिकार मारना, विद्युत विभाग से सरकारी नौकरियों के नाम पे संविदा में जोड़कर फिर पीछे से 20-22,000 लोगों को बाहर कर देना, कर्मचारियों का लगातार जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से लगातार उन शिक्षक संघ के लोगों की तनख्वाह काटी जा रही है, उनको बाहर किया जा रहा है, समायोजन रद्द किया जा रहा है, कोर्ट के निर्णय को सरकार का निर्णय बता करके वाहवाही लूटी जा रही है। सभी बुद्धिजीवी हैं सर, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का ये षड्यंत्र है उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वयं को स्थापित रखने के लिए, कभी पूरा नहीं होगा। उनका ये मंतव्य ध्वस्त हो चुका है क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि क्रिप्टो टाइप के जो ब्राह्मण भाजपा में हैं, जिनसे लोग उम्मीद कर रहे थे, अब तो ब्राह्मण समाज उनसे भी उम्मीद नहीं करता। ब्राह्मण लोग ये कहते हैं ब्राह्मण जाएगा कहाँ, भाजपा के अलावा उसे ठिकाना कहाँ है, वो कैसे चला जाएगा। अखिलेश यादव लगातार बताई जाता है बुराई करते हैं, अखिलेश यादव ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर जाएगा कहाँ। मैं तो ये वो तो दिख रहा है, है, वो तो दिखाई दे रहा है सर, ब्राह्मणों का सम्मान कौन करता है कौन नहीं करता है, वो तो दिखाई दे रहा है। जब ब्राह्मण बटुकों की, बच्चों की, ब्राह्मण परिवार के बटुकों की या ब्राह्मण बटुकों की शिखा को पकड़ करके घसीटा गया, उनके रक्त से त्रिवेणी के को लाल किया गया, तो वो तो काला अध्याय इतिहास में दर्ज हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उन बालक बटुकों का मतलब 12 साल से कम आयु के बच्चे जो वेद पाठ कंठस्थ किए हुए हैं, जिनको वेदों का ज्ञान है, जिनको छंद का ज्ञान है, जिनको पुराणों का ज्ञान है, उनको आपने घसीट घसीट करके शिखा पकड़ करके जब पीटा, तो ये जो क्रिप्टो टाइप के ब्राह्मण सांसद विधायक जो भाजपा में बैठे हुए हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। तो वास्तविकता यह है कि ब्राह्मण समाज ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर रहा है, ऐसे लोगों के घर में रिश्तेदारियां, पानी पीना, इन ऐसे लोगों को न्योता देना, ये परंपरा ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बंद करेंगे। बहुत अगर कोई रिश्तेदारी है तो एक अलग बात है कि शायद सामाजिक या रिश्तेदारी को निभाने के लिए लोग कर भी ले, लेकिन अन्यथा सामाजिक पटल पे इन सभी को बहिष्कृत किया जा रहा है क्योंकि भाजपा के ही प्रवक्ता कई मंचों पे बैठ करके अपनी सरकार के उद्देश्य को सार्थक दिखाते हुए वो ये बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण विरोध हो रहा है ये कुछ है ही नहीं, लोग ये ब्राह्मण विरोध विपक्ष करवा रहा है। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो लोग इन मुद्दों पे प्रखर मुखर होकर भाजपा के लोग कह रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में आने की तैयारी में है? 27 से टिकट समाजवादी पार्टी से लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तो भाजपा के जो प्रवक्ता बैठ करके अलग अलग मंचों पर बयान दे रहे हैं, उनको तय करना चाहिए। वो तो अपनी पार्टी को खुद ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं ब्राह्मण विधायकों को। मैं तो कह रहा हूँ, आदरणीय शलमणि जी की बात करिए, चाहे आप पाठक जी की बात करिए, जो लोग प्रखर मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं ऐसे मुद्दों के खिलाफ,
तो क्या ये लोग भाजपा को छोड़ करके समाजवादी की टिकट से लड़ने जा रहे हैं क्या? देखिए अ, वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये विवेक जी, इतना सब कुछ होने के बाद आखिर ब्राह्मणों के खिलाफ ये क्या षड्यंत्र चल रहा है? कौन है? कुछ तो आपको लग रहा होगा। एक ये कोई षड्यंत्र नहीं है, ये प्रायोजित षड्यंत्र है। ये प्रायोजित षड्यंत्र है योगी आदित्यनाथ जी का, उनके संगठन का। कारण यह है, वो 80 बनाम 20 की बात योगी जी ने कही थी ना, अब उस 80 में 80 बनाम 20 मतलब 60 बनाम 20 की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। क्योंकि जो 65-66% जो हमारे पास ओबीसी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग की बात करिए, ओबीसी की बात करिए, एससी/एसटी की बात करिए, जो वर्ग विशेष हमारे पास है, चूंकि मुस्लिम को ये लोग जोड़ते नहीं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते, लेकिन उसको हटा भी दिया जाए तो जो हमारे पास 62-65% जो वोट बैंक पीडीए का है, ये उसको एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, अरे हम तो आपके बड़े हितैषी हैं, ब्राह्मण हमारे लिए किसी प्रकार से भी स्वीकार्य नहीं है, ब्राह्मण की हमें आवश्यकता नहीं है। और ब्राह्मण उपेक्षित होकर भी वो ब्राह्मण इनके चरणों में पड़ा हुआ है जिसकी या तो ईडी की फाइलें हैं, सीबीआई की फाइलें हैं, या तो कोई आपराधिक मामले हैं, और या तो वास्तव में जिनको ये लग रहा है कि अब हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा, दूसरे किसी राजनीतिक दल में स्थान नहीं मिलेगा, अब हम जाए तो जहां कहा जाए, तो वो अपने आप को कालीन भैया की तरह रेड कारपेट बना करके भाजपा के संगठन के सामने नतमस्तक होकर के फैल चुके हैं। अब उनके ऊपर आप कितना भी कूदिए, उनको कितना भी आप बेइज्जत करिए, कितना भी लांछित करिए, उनके अंदर स्वाभिमान नहीं है, उनके अंदर स्वाभिमान मर चुका है। तभी क्योंकि देखिए ये 5वीं 6वीं घटना है। पहली घटना पे आपने कहा गलती हुई, जांच होगी। दूसरी घटना पे आपने कहा गलती होगी। तीसरी घटना पे गलती, बार-बार गलती हो रही है। इतनी अपरिपक्व सरकार है, इतने अपरिपक्व लोग बैठे हैं। क्या सभी की डिग्रियां फर्जी हैं क्या भाई? सभी की डिग्रियों की जांच होनी चाहिए क्या? कहने के लिए तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। आप बताइए ये भर्ती बोर्ड, ये जो बच्चों की 7वीं का पेपर कौन बनाता है भाई? अब इसको भी आप किसी एजेंसी के ऊपर फोड़ देंगे क्या? इसका ठिकरा भी किसी एजेंसी पे डाला जाएगा? जो एसआई परीक्षा में भर्ती की बात आई, अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय हुई? करना ही नहीं है। ये जो बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी, सर जिम्मेदारी सरकार जानबूझ के करवा रही है और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। भाजपा सरकार में इस्तीफे नहीं होते, जिम्मेदारियां तय नहीं होती। ये बात तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, और मैं बता रहा हूँ यहाँ जिम्मेदारियां भी तय नहीं होती। ये कुंठाग्रस्त लोग हैं सर, इस बात को समझिए। एक वर्ग विशेष के प्रति लगातार कुंठा, पहले पिछड़ों के प्रति थी, अब पिछड़ों से वोट चाहिए तो ये ब्राह्मण समाज को आलोचित कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज के जो नेता विधायक सांसद हैं इनके पार्टी में, वो सब अपने सम्मान को, आत्मसम्मान को खो करके मस्खरों की तरह बैठे हुए हैं। मंचों पे मजाक उड़ाया जाता है, मंचों पे मजाक उड़ा दिया जाता है। बताइए क्या स्थिति होगी आपकी और आपके समाज में, आपके परिवार की? परिवार को फेस करना पड़ता है ना, जब वो जाते होंगे लोगों के बीच बैठते होंगे, इस तरह से कह दिया गया। बताइए क्या एक मस्खरे का माहौल बना करके रख दिया है ब्राह्मण विधायक और सांसदों को। जब चाहे नोटिस दे दो, जब चाहे बाटी चोखा खाने पर रोक लगा दो, जब चाहे पंडित के नाम से फिल्म पास कर दो। नाम भी इनकी सेंसर बोर्ड ही पास करती है, जो कि सरकार द्वारा गठित कमेटी के लोग होते हैं उसमें। तो आप ये मत कहिए कि ये कौन कर रही है, सरकार करवा रही है और प्रायोजित रूप से करवा रही है। क्योंकि सरकार को पीडीए से इतनी हालत खराब है सरकार की, वो जान चुके। मैं आपके पास बताऊं, मेरे पास जिम्मेदारी से मैं बता सकता हूं, मेरे पास कुछ इंटरनल सोर्सेज से खबर है, ये आईबी की रिपोर्ट में आ चुका है कि सरकार जा रही है, बहुत बुरी तरह से जा रही है। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ देखिए रही ना, है तो फिर क्या क्या ब्राह्मण समाज को नाराज करके और गड्ढे में डालने का काम किया जा रहा है? फिर ये ब्राह्मण ब्राह्मण जाएगा समाज कहाँ? ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ब्राह्मण तो कहते हैं कि मर जाएगा लेकिन भाजपा को नहीं छोड़ेगा। पहले कांग्रेस के साथ यही हालत थी, अब भाजपा के पास जुड़ा है। क्या करेगा ब्राह्मण? ब्राह्मण को लेकर उत्तर प्रदेश में कोई नाराजगी दिख रही है? देखिए ब्राह्मण के पास विकल्प जो कहा जा रहा है कि नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं आपको अब चूंकि अभी बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी, मंच पे सार्वजनिक मैं नहीं कर सकता। भाजपा के ये मान के चलिए कम से कम 70-75% ब्राह्मण विधायक, सांसद, पदाधिकारी सपा के सीधे संपर्क में इस समय है। और वो केवल और केवल इसलिए कि समय आने पर ब्राह्मण जो भाजपा की दुर्गति करेगा, वो भाजपा ने कभी इतिहास में नहीं सोचा होगा कि उनके साथ भी इस तरह से हो सकता था जो आज भाजपा कर रही है। ब्राह्मण बहुत सहनशील है, शिशुपाल को भी 100 गलतियां माफ की गई थी। तो हम तो कृष्ण के प्रणेता, हम तो कृष्ण भगवान के मार्गदर्शन में चलने वाले, गीता को आत्मसात करने वाले लोग हैं। हम तो बड़े शांति और संयम से क्रोध को पालना जानते हैं, जो गांधी जी ने भी पाला था किसी जमाने में। हम तो बड़े शांति और संयम से क्रोध को पालना जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नथ में नकेल डाल करके बाहुबली और शक्तिशाली को कैसे कंट्रोल में और नियंत्रण में लिया जाता है। ये इतिहास है ब्राह्मण समाज का। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज की बड़ी वाहवाही करने के लिए
अपने से प्रस्तुत कर रहा हूँ, इतिहास है। जितने भी इतिहास में बड़े राजा सम्राट धर्माचार्य हुए, सभी के देखिए जो मुख्य प्रमुख सलाहकार थे, मंत्री थे, राजा थे, जो नीतियां तय करते थे, ब्राह्मण वर्ग से थे। क्यों थे? इसलिए नहीं थे कि वो ब्राह्मण थे, इसलिए क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग होता है, दूरदर्शिता होती है, और दूरदर्शिता के साथ वो जानता है कि किस लकीर को किस समय खींचना है और किस लकीर को मिटाना है। तो योगी जी को जो अति करनी है करने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, चुनाव आते ही सब स्पष्ट हो जाएगा, और चुनाव के बाद जो किसकी गति होगी, किसकी दुर्गति होगी, वो भी आपके मंच पे साझा करेंगे हम लोग बैठ के। 3 खबरों के बाद क्या योगी की सरकार फंसती नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में ब्राह्मण वोट है, बताया जाता है 12 से 14% है, हम कह रहे हैं 10% भी मान लो, तब भी एक संकट खड़ा कर देगा। साथ में 5 राज्यों के चुनाव है, तो विवेक जी कैसे देख रहे हो? बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, उड़ीसा तमिलनाडु में चुनाव है, पंडुचेरी में चुनाव है, केरल में चुनाव है। तो क्या इस ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी का उन राज्यों में भी असर पड़ेगा? बंगाल में तो बड़ी तादाद में ब्राह्मण है, असम में भी ब्राह्मण है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, अभी इनको अंदाजा नहीं है, ये लोग केवल ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समझते हैं। भाजपा के लोगों को ब्राह्मण मतलब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण दिखाई देता है केवल, लेकिन बंगाल के ब्राह्मणों को नहीं जानते हैं, अभी आसाम के ब्राह्मणों को नहीं जानते, इनको अंदाजा ही नहीं है कि वहां के ब्राह्मण की मानसिकता क्या है। वहां का ब्राह्मण अपने धर्म, अपने पंथ, अपने जाति को लेकर बहुत कट्टर होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज बंगाल की बात की आपने, बहुत अच्छी बात आई। देखिए ये स्थिति हो गई है भाजपा की कि 2 चरणों में चुनाव कराने की बात हो रही है, जिस बंगाल के चुनाव कभी 8 चरण में हुए थे। पूर्व चुनाव बंगाल के 8 चरणों में संपादित हुए थे, 2 चरण में चुनाव कराने की मंशा, क्या आपको लगता है सार्थक हो पाएगी? पहली बात। दूसरी बात, मामला सुप्रीम कोर्ट के पेंच में फंसा हुआ है, कैसे करवा देंगे? इसका मतलब चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी, लाइबिलिटी करा ही नहीं सकता चुनाव आयोग। कैसे करा देंगे? एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, शुद्ध पारदर्शी अभी वोटर लिस्ट नहीं आई, कैसे आपने चुनाव घोषित कर दिया? सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुरुपयोग और ये अनर्गल भविष्यवाणी और अनर्गल जो घोषित हो रही हैं तिथियां, वो इसलिए हो रही हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए इन्होंने जो कानूनी और सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बाहर जो इनको कर दिया है, इनको ये लग रहा है कि हम अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं इस पूरे देश के संविधान के सामने। अब हम कुछ भी निर्णय ले लें, लोकतंत्र से कैसा भी खिलवाड़ कर लें, लोकतंत्र को, भारत के सजीव लोकतंत्र को निर्जीव करने के लिए कैसा भी राजद्रोह से प्रेरित कार्य कर लें, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। माफ करिएगा, घसीट के लाएंगे रिटायरमेंट के बाद भी, सरकार बदलने के बाद घसीट के लाएंगे सर। मैं जिम्मेदारी से आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं, अगर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजद्रोह की एक स्थिति भी स्पष्ट हुई और अगर एक मतदाता ने भी ये कहा कि जानबूझ करके उसको चुनाव आयोग ने मतदान नहीं करने दिया, तो ये संवैधानिक और मौलिक अधिकार है चुनाव का, सबसे पहला संविधान द्वारा प्रदत्त। ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है कि भारत के नागरिक को आपने भारत के हित में मतदान नहीं करने दिया, राज्य के हित में मतदान नहीं किया करने दिया, तो ये राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। ये जो बहुत खींच निपोर रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस से अगर ये कानून पास हो सकता है कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, आप किसी भी दंड के दायरे में नहीं है, तो एक ऑर्डिनेंस पलट करके इन सबका पुनर्निरीक्षण करते हुए आपको दंड का भागी भी बनाया जाएगा। आप चिंता ना करिए, हमें कानूनी प्रक्रिया बखूबी पता है। दूसरी बात पे आता हूं, लेकिन 80 सीटें लगभग हैं जो बंगाल में हिंदी भाषी प्रभावित क्षेत्रों से प्रभावित होती है, खास करके उद्योग नगरी जहां पे उद्योग हैं, आसनसोल, कुल्टी, बराकर, बरनपुर, दुर्गापुर, ये ऐसे हावड़ा परिक्षेत्र हैं जहां पर कि बाकायदा अगर आप देखेंगे तो उद्योगों के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग काफी वहां पे हैं जो कार्य कर रहे हैं लंबे समय से। और आपको मैं बड़ी स्पष्टता से बता दूं, वहां की लोकल विधानसभा सीटों पे इनका बहुल्य प्रभाव होता है। तो ये कहना कि बंगाल बहुत भाजपा के लिए आसान है, बहुत मुश्किल है। कारण ये है, जो बिहार और वहां की जनता वहां बैठी हुई है ना, नौकरी कर रही है, उन्हीं के संपर्की लोग, रिश्तेदार, परिवार के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। तो बिहार की दुर्गति, उत्तर प्रदेश की दुर्गति, दिल्ली की दुर्गति, हरियाणा की दुर्गति, महाराष्ट्र की दुर्गति बखूबी लोगों ने देखा। ये 5 प्रमुख ऐसे शहर हैं जिन पर की विकास के माध्यम से भारत की परियोजनाओं को परिदृश्य कराया जा सकता है, और या तो जो विकासशील हैं जहां से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। अब मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता दूं, मैं आरोप भी लगा रहा हूं, ये भाजपा को अगर बंगाल की जनता लाती है, ये बात आप जरूर चलाइएगा, तो देख लीजिएगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं लेकिन जितना मैंने देखा है, सबसे पहले भाजपा आते ही बंगाल के राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बंद करने का काम करेगी, जो भाजपा ने अन्य राज्यों में किया है। सबसे पहले पुरानी पेंशन बंद होगी, क्योंकि बंगाल में आज भी पुरानी पेंशन दी जाती है। तो वहां की जनता सबसे पहले अपने भविष्य की ताबूत पे अंतिम कील ठोक देगी अगर भाजपा को वोट करती है। तो बंगाल
अगर अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहता है तो इस बात को सुन ले कि भाजपा आते ही सबसे पहले पुरानी पेंशन समाप्त कर देगी, पहली बात, जो अन्य राज्यों में कर चुकी है। दूसरी बात, बंगाल आते ही, बंगाल में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य भाजपा का है वहां के पोर्टों पे कब्जा करना, क्योंकि गुजरात के सारे पोर्ट, लगभग भारत के ज्यादातर पोर्ट अडानी को दिए जा चुके हैं। अगर बंगाल का पोर्ट भी अडानी को मिल जाता है तो मुझे लगता है जो हमारे देश से जिस प्रकार अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स पकड़े गए हैं, चूंकि अलग अलग जोन है, अलग अलग इकाइयां हैं, एशिया, कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है गुजरात पोर्ट से नजदीक है, कुछ बंगाल की खाड़ी से नजदीक है, कुछ के लिए वहां से सुलभ और सहज व्यवस्थाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा उद्देश्य बंगाल के पोर्ट और पुरानी पेंशन के साथ बंगाल की जो एक मौलिक सांस्कृतिक प्रारूप है, जैसे इन्होंने काशी विश्वनाथ में देखिए ना, कॉरिडोर के नाम पे विध्वंसीकरण किया, उज्जैन में विध्वंसीकरण किया, मथुरा पे इनकी दृष्टि है, अयोध्या को इन्होंने देखे किस तरह से पूरा गुजरात का एक प्रारूप बना दिया, भाई सारे उद्योग जितने रेस्टोरेंट है सब ज्यादातर गुजरातियों को दे दिए, बड़े बड़े कॉरिडोर उनके। तो मुझे लगता है कि अगर बंगाल को अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी है, जो बंगाल की खूबसूरती है, कभी आप काली घाट गए हैं? काली घाट का जी आपने परिदृश्य देखा है अगल बगल का? जी जी जैसे ही जी। बंगाल में भाजपा आएगी, वो काली घाट के आसपास के 5 से 10 किलोमीटर की पूरी बस्तियां उजाड़ना शुरू कर देगी। कॉरिडोर बनाना है ना इनको, तो कमर्शियल कॉरिडोर बना के गुजरातियों को सौंपना होता है सर। तो ये तो बड़ी स्थिति स्पष्ट है कि बंगाल की जनता स्वयं तय कर ले, अन्य राज्यों की दुर्दशा देख ले, कैसे भाजपा ने लूटा है केवल धर्म की आड़ में। और बंगाल में ना धर्म संकट में है, हाँ, लेकिन बंगाल का भविष्य संकट में है। पुरानी पेंशन बंद कर देगी भाजपा आते ही, जो कि सबसे बड़ा विषय होगा। चलिए विवेक जी, हमारी आपसे बात हुई है, लेकिन सवाल यही है कि बार बार पंडित के नाम पर झटका क्यों? क्या झटका नहीं है पंडितों सर, की षड्यंत्र सरकार है ये बात। सर ये बात कहिए आप, ये प्रायोजित षड्यंत्र। देखिए गलती एक बार दो बार पंडित होती के है, नाम पर यह बार सरकार बार का होने वाली षड्यंत्र बात क्यों? गलती नहीं है। लगातार गलतियां हो रही हैं, आखिर क्यों कर रही है सरकार? पहले गलती नहीं है सर। यूपी पुलिस के पेपर में अवसरवादी, अब सबसे तेज दौड़ता कौन है पर वो पंडित नहीं है। अरे कोई भी बता सकते थे, हिरन नहीं बता सकते थे, नीलगाय नहीं बता सकते, तो तेज दौड़ने वाले जानवर पक्षी है उन्हें बता सकते थे, पंडित ही क्यों? और उससे पहले घूसखोर पंडित। इन सब सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश में मिलेगा जरूर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लगातार तीसरी गलती है और इसके साथ ही यूजीसी पर भी ब्राह्मण वर्ग बहुत नाराज है। देखना यह है कि इसका चुनाव में क्या असर होगा। आज सरकार ने अपना आज 9वां वर्ष पूरा किया है। आज ही मुख्यमंत्री ने 9 वर्ष पूरे करने का एक जश्न मनाया है। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।